एक घना जंगल था। जंगल में ताड़ और बेल के पेड़ का एक झुरमुट था। उस झुरमुट में बेल के पेड़ के नीचे ताड़ का एक छोटा पौधा था। बेल के पेड़ के नीचे एक खरगोश रहता था। एक दिन भर पेट भोजन करने के बाद वह पेड़ के नीचे लेटे लेटे आराम कर रहा था। लेटे हुए उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे थे। अचानक उसने सोचा, अगर यह धरती तबाह हो जाए तो मेरा क्या होगा। जैसे ही उसके दिमाग में यह विचार आया, उसी समय बेल के पेड़ से एक पका हुआ फल टूटकर धड़ाम से ताड़ के पत्ते पर आ गिरा। अचानक धड़ाम की आवाज सुनकर वह एकदम डर गया। उसने सोचा, हो न हो धरती फट गई है। यह सोचते ही वह उठा और तीर की तरह जिधर मुंह था दौड़ने लगा। उसे इस तरह भागते देखकर एक अन्य खरगोश ने पूछा, क्या हो गया भाई, इस तरह डर कर क्यों भागे जा रहे हो। पर वह रुका नहीं, उसी तरह दौड़ते दौड़ते बोला, मत पूछो, मुझसे मत पूछो। दूसरा खरगोश भी घबराकर उसके पीछे दौड़ने लगा और उसके पास पहुंचकर बोला, आखिर क्या हो गया है। धरती फट रही है, पहले खरगोश ने दौड़ते दौड़ते कहा। दूसरे खरगोशों ने उन्हें इस प्रकार दौड़ते हुए देखा और दौड़ने का कारण पूछा। खरगोश ने दौड़ते भागते हुए कहा, धरती फट रही है। वे खरगोश भी उनके पीछे दौड़ने लगे। भागते हुए खरगोशों पर एक हिरन की नजर पड़ी तो उसने भी भागने का कारण पूछा। उसे भी वही जवाब मिला। वह भी उनके पीछे भागने लगा। इसके बाद धीरे धीरे भालू, बारहसिंघा, हाथी, सियार, बाघ, चीता और ना जाने कितने जानवर उनके पीछे भागने लगे। वे सब अंधाधुंध भागते ही जा रहे थे। जंगल में एक बूढ़ा शेर अपनी मांद में सोया हुआ था। शोर सुनकर वह बाहर आया तो उसकी नजर भागते हुए जानवरों पर पड़ी। जब उसे भागने का कारण पता चला तो वह उनकी मूर्खता पर हैरान रह गया। उसने सोचा कि सही बात पता करके इन्हें भयमुक्त करना चाहिए, पर उसकी बात को सुनने के लिए कोई रुक ही नहीं रहा था, तो वह समझाता कैसे। अंत में उसने एक तरकीब निकाली। वह पूरा जोर लगाकर दौड़ने लगा और उन सबसे आगे निकल गया। फिर उनके रास्ते में खड़ा होकर वह जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुनकर सभी जानवर जहाँ थे वहीं रुक गए। वह उनके पास पहुंचा और बोला, इस तरह पागलों की तरह क्यों भागे जा रहे हो। हाथी ने कहा, धरती फट रही है। धरती को फटते किसने देखा है, शेर ने पूछा। बाघ को इस बारे में सब कुछ पता है, चीता ने जवाब दिया। शेर ने बाघ से पूछा, कहाँ फट रही है धरती। बाघ ने कहा, हमें नहीं मालूम, सियार को पता है। शेर ने सियार से पूछा तो उसने कहा, बारहसिंघे को मालूम है। बारहसिंघे ने कहा, भालू को मालूम है। भालू ने कहा, हिरन को मालूम है। हिरन ने कहा, खरगोश को मालूम है। इस तरह पूछते पूछते पहले खरगोश की बारी आ गई। क्या यह सच है, धरती फट रही है। बूढ़े शेर ने खरगोश से पूछा। हाँ महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कहाँ? शेर ने पूछा। महाराज, उधर समुद्र के पास जो बेल और ताड़ के पेड़ों का झुरमुट है, वहीं मैं आराम कर रहा था। मैंने सोचा, अगर यह धरती फट जाए तो क्या होगा। और उसी समय जोर से धड़ाम की आवाज हुई और बूढ़ा अनुभवी शेर सारी बात समझ गया। उसने कहा, ठीक है, चलकर मुझे दिखाओ। डर के मारे खरगोश का रंग उड़ गया, पर शेर ने उसे हिम्मत बंधाते हुए कहा, तुम मेरे साथ चलो। बाकी जानवर यहीं खड़े रहे, मैं सच्चाई का पता लगाकर आता हूँ। शेर खरगोश को लेकर उस झुरमुट के पास पहुंचकर कहा, मुझे वह जगह दिखाओ जहाँ धरती फट रही थी। खरगोश ने डरते डरते कहा, महाराज, वहां जाने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। आओ मुझे दिखाओ, डरो नहीं। शेर ने डांटा, फिर भी वह पेड़ के पास नहीं गया। दूर से वह जगह दिखाकर बोला, वहाँ महाराज, उस पेड़ के नीचे ही मैंने यह आवाज सुनी थी।
शेर पेड़ के पास गया। वहां वह पका हुआ फल पड़ा हुआ था। जमीन सही सलामत थी। शेर ने खरगोश को वह जगह दिखाई। खरगोश का भी भ्रम दूर हो गया। शेर खरगोश के साथ बाकी जानवरों के पास पहुंचा और सारी बात बताई। असली बात जानकर जानवरों ने चैन की सांस ली। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई को जाने बगैर किसी का अनुकरण नहीं करना चाहिए।